यूपी में निकाय चुनाव का काउंटडाउन चल रहा है और सीएम योगी ने निकाय चुनाव के लिए प्रचार अभियान का शंखनाद कर दिया। सीएम योगी ने सहारनपुर, शामली और अमरोहा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी यूपी में अपराधियों और माफियाओं को लेकर बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में अब माफिया अतीत हो चुके हैं। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। सीएम योगी ने कहा यूपी की कानून व्यवस्था आज पूरे देश के लिए नजीर बन रही है। अब यूपी में कहीं भी कर्फ्यू नहीं लगता। आज उत्तर प्रदेश में भय मुक्त वातावरण देने में सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बन करके देश के सामने उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रही है। सीएम योगी ने इस दौरान पूर्ववर्ती सपा सरकार पर भी तीखा प्रहार किया। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले सरकारों को दंगों से फुर्सत नहीं थी। क्या बिजली नहीं आती थी, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता था। सीएम योगी ने जनसभा के जरिए जनता से निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की। भाजपा ने निकाय चुनाव के लिए हर जिले में सीएम योगी की सभा कराने का कार्यक्रम तैयार किया। मतलब निकाय चुनाव में सीएम योगी 75 सभाएं करेंगे। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के टिकटों के ऐलान के साथ भाजपा के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। दरअसल टिकट बंटवारे को लेकर अलग अलग जगहों से विरोध की खबरें सामने आ रही हैं। कई जगहों से हंगामे की तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर गाजियाबाद की है। तस्वीरों में भाजपा नेता अमित वाल्मीकि और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच टिकट को लेकर नोकझोंक हो रही है। अमित वाल्मीकि के साथ गाजियाबाद से सांसद वीके सिंह की बेटी मृणालिनी सिंह मौजूद हैं, जो कि कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन कार्यकर्ता समझने को तैयार नहीं। कार्यकर्ता पैसे लेकर टिकट वितरण का आरोप लगा रही हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर भी गाजियाबाद की है। विधायक अजीत पाल त्यागी के ऑफिस में सांसद वीके सिंह और विधायक सुनील शर्मा के समर्थक आपस में भिड़ गए। सांसद वीके सिंह के समर्थकों ने विधायक सुनील शर्मा पर अपने करीबियों को टिकट देने का आरोप लगाया है। मतलब साफ है कि दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन इन तस्वीरों ने भाजपा की चुनौती बढ़ा दी है। सीधे आपको राजधानी लखनऊ लिए चले। पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, सुन पाते आप। मैं सबसे पहले आदरणीय नीतीश कुमार जी का यहाँ स्वागत करता हूँ, तेजस्वी जी का स्वागत करता हूँ लखनऊ में। और जिस तरह का लोकतंत्र पर संकट है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की लगातार गलत आर्थिक नीतियों के कारण किसान, गरीब मजदूर तकलीफ और परेशानी में है, संकट में है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम आप लोगों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी हटे, देश बचे, उस अभियान में हम लोग आपके साथ हैं। नहीं, हम लोग तो आए ही हैं इसलिए, और ताकि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियों की राय एक हो जाए देश को आगे बढ़ाने के लिए। और जो कुछ भी यहाँ शासन कर रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रचार प्रसार हो रहा है। तो वैसी स्थिति में अधिक से अधिक पार्टियों के साथ बातचीत चल रही है, और उसी सिलसिले में आज हम लोग भी बैठ कर के बातचीत किए हैं। और जैसा इन्होंने कहा, हम लोगों ने तय किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियों को देश में हम लोग एकजुट करें और मिल करके सब लोग काम करेंगे, ताकि यह देश आगे बढ़े, पीछे मुक्ति मिले पूरे देश को। और आप समझ रहे हैं, देश के इतिहास को बदलने के चक्कर में लोग हैं, तो लोगों को तो जानना चाहिए ना सब चीज को, और जो काम हो रहा है। और काम क्या हो रहा है? खाली प्रचार ही ना हो रहा है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए ही सब लोगों से बातचीत पहले से ही हो रही है, और आज भी बातचीत हुई है। बड़ी खुशी की बात है। तो हम
लोग इतना ही कहेंगे कि हम लोग सब एक साथ मिलकर के अधिक से अधिक पार्टियों को एक साथ मिला करके जो आगे बढ़े और अगला जो चुनाव है उस चुनाव में सब एक साथ मिल करके अगर लड़ेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा और देश के हित में होगा। तो इसी दृष्टिकोण से बातचीत हो गई, जो आपको कहा हम सब लोग आए हुए हैं तो मिल करके हम लोग सब काम करेंगे, ये बात हो गई है। और हम लोगों का संबंध जो है इस राज्य से उत्तर प्रदेश, क्या समझ रहे हैं आप, जो हम लोग बिहार के हैं तो हम लोगों का तो रिश्ता ऐसे ही शुरू से है, एकजुट है समाजवादी है, बोलिए ना, तो हम लोग का तो एक ही ना पुराना रिश्ता है। तो इसीलिए हम लोगों का तो खैर है ही, और मिलजुल करके तो हम लोग चलेंगे ही, लेकिन पूरे देश के अन्य जगहों के हित में भी हम लोगों ने बातचीत किया है कि अन्य जो पार्टियां हैं सबके साथ बात करके और उसको एकजुट करेंगे, यही बात हुई। इसी के लिए आए हैं आप लोगों के साथ और अच्छा हुआ, अच्छी बातचीत हुई है, बहुत ठीक रहा। नहीं, वो तो देखिए सब लोग एकजुट हो जाएंगे तो नेता बनेंगे, जो भी बनेंगे काम करेंगे और देश के हित में काम करेंगे। और एक चीज हम बता देते हैं, अपने बारे में बता देते हैं, हमको नहीं बनना है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। हम सबको खाली एकजुट करने में लगे, अपने लिए हमको नहीं कुछ चाहिए, हम देश के हित में काम करेंगे और बाकी सब लोग होंगे, दूसरे लोग होंगे, सब बैठ करके तय करेंगे। अरे नहीं भाई, अब तो अरे तो हम लोग तो उनके शिष्य हैं न जी, हम लोग तो आंदोलन उन्हीं के नेतृत्व में न रहे हैं, तो इसलिए वो तो बात स्वीकार किए। हम लोग जब स्टूडेंट थे और उस समय जब किए, ये बैठे इनके पिताजी और हम लोग सब साथ थे, और उनको हम लोगों ने अनुरोध किया, वो मान लिया, वही उन्हीं के नेतृत्व हुआ है। हो गया अरे बहुत आपको हम इतना ही कहेंगे कि हम लोग जो प्रेम के साथ और जो आपस में मिल करके आगे करेंगे तो आप देख लीजिएगा कि रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग समझ रहे हैं, जो अपना राज करने के चक्कर में तरह तरह का और लोगों को परेशान करते हैं, तो ये सब कुछ नहीं उनका होने वाला है। और हम लोग समूचे लोग मिलके जो काम करेंगे, तो आप जो यूपी या बिहार का सोच रहे हैं ना, तो जितना सोच रहे हैं उसका अधिकतम इधर ही रहेगा, उन लोगों की तरफ नहीं रहेगा, जान लीजिए पक्का है। अरे अभी तो हम इनसे मिलने आए, अभी तो इनसे मिलने चलिए और बात। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद प्रेस के साथियों का। तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार को आपने सुना, उनके साथ में उप मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी यादव भी हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को भी आप देख रहे हैं। विपक्ष को एकजुट करना यही मकसद है, नीतीश कुमार ने कहा। विपक्षी दलों से जो और अन्य दल हैं उनसे भी उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि आप भी आए, साथ मिलकर के आगे बढ़ें और एकमात्र लक्ष्य है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर निकालना है। इतिहास बदलने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये नीतीश कुमार ने कहा। और उन्होंने कहा है कि विपक्षी एकजुटता दिखाना और इस एकजुटता को और मजबूत करना यही टारगेट है इस मुलाकात का, यही मकसद है। इस बात का जिक्र उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी किया। चंदौली में युवक का तलवार से केक काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दर्जनों दोस्तों के साथ कार की बोनट पर तलवार से केक काट रहा युवक, अलीगढ़ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा वायरल वीडियो। फतेहपुर में कानपुर प्रयागराज हाईवे पर डीजल चोरी का मामला है सामने। डीजल चोरी करके ले जा रहे ट्रक को पुलिस ने पकड़ा, ट्रक चालक भागा। देवरिया में हुई दो पक्षों की मारपीट में बड़ा खुलासा, लोहे के सबल से हुई थी पीट कर युवती की हत्या, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। मुरादाबाद में आवारा कुत्तों के झुंड ने मासूम बच्चे पर किया हमला, कुत्तों ने मासूम को नोच नोच कर मार डाला, मासूम की मौत से परिवार में मातम। प्रयागराज के सीएमओ दफ्तर में तैनात डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार सिंह की संदिग्ध हालत में मौत। सुनील कुमार सिंह का शव एक होटल के कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला। बस्ती जेल में तैनात सिपाहियों ने जेलर और उनकी पत्नी पर लगाए शोषण के आरोप, सिपाहियों की शिकायत पर जांच के आदेश जारी कर दिए गए, जेलर का हुआ तबादला।
कुशीनगर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गैंग का किया पर्दाफाश, 4 चोर गिरफ्तार, चोरी की 6 मोटरसाइकिल बरामद। अलीगढ़ में हरियाणा से आई टीम ने अल्ट्रासाउंड सेंटर पर भ्रूण का लिंग परीक्षण करते पकड़ा गया। टीम ने मौके पर सारे सामान को सीज किया। अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर समेत 4 को पकड़ा गया। ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में लगी भीषण आग, देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया। बुलंदशहर में सनशाइन कोल्ड स्टोर गिरने का मामला, हादसे की मजिस्ट्रियल जांच होगी। डीएम ने दिया आदेश, अभी भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। अमरोहा में दिखा तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार स्कूटी पोल से टकराई, स्कूटी सवार एक युवक की दर्दनाक मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, अस्पताल में भर्ती। लखीमपुर खीरी में अनियंत्रित होकर बस पलटी, हादसे में 10 लोगों को आई हल्की चोटें। पंजाब से गोंडा जा रहे थे प्राइवेट बस सवार। बहराइच में गाजी की दरगाह पर कई दुकानों में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड ने बामुश्किल आग को बुझा लिया। आग लगने से कई दुकानें जलकर राख। रुड़की में किसान के गन्ने के खेत में भीषण आग लगी, 11,000 की लाइन में फॉल्ट आने की वजह से आग लगी। खेत में खड़ा करीब 50% गन्ना जलकर राख हुआ। पंतनगर में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर, नीचे दबने से ट्रैक्टर चालक की मौत। बरेली में नामांकन की प्रक्रिया पूरी, महापौर पार्षद के पद के प्रत्याशियों ने कराया नामांकन। नामांकन के दौरान बैंड बाजे के साथ आतिशबाजी की गई। बरेली से भाजपा के महापौर प्रत्याशी उमेश गौतम ने चुनाव में जीत का किया दावा, का ट्रिपल इंजन सरकार में तेज गति से विकास होगा। इटावा में इंद्रेश अंसारी ने टिकट कटने पर सपा को दिया झटका, बहू गुलनाज बानो का बसपा से करवाया नामांकन। औरिया में सपा प्रत्याशी अनूप गुप्ता और भाजपा प्रत्याशी राजकुमार दुबे ने किया नामांकन। निर्दलीय प्रत्याशी लालजी शुक्ला ने भी पर्चा दाखिल किया। अलीगढ़ में नामांकन प्रक्रिया के चलते सिविल थाना क्षेत्र में लगा जाम के चलते घंटों तक गाड़ियां फंसी दिखाई दी। कौशाम्बी में भाजपा से बागी निर्दलीय उम्मीदवार लवकेश कुमार के 3 प्रचार वाहन सीज, प्रचार के लिए नहीं ली थी परमिशन। अलीगढ़ में भाजपा प्रत्याशी प्रशांत सिंघल के नामांकन में समर्थकों की भीड़ उमड़ने पर सियासत तेज। सपा प्रत्याशी हाजी जमीर उल्ला ने कहा, सरकार के इशारे पर काम कर रहा है प्रशासन। शाहजहांपुर में सपा से अर्चना वर्मा को भाजपा का महापौर प्रत्याशी बनाए जाने पर कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, किसी भाजपा कार्यकर्ता का अपमान नहीं हुआ। मेरठ में वार्ड नंबर 26 में भाजपा प्रत्याशी सत्यपाल सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, सपा नहीं उतार पाई प्रत्याशी। शामली में सीएम योगी ने की जनसभा का, 6 साल में यूपी में नहीं हुआ कोई दंगा, निकाय चुनाव में जीत का किया दावा। मिर्जापुर में भाजपा की बड़ी चुनौती, टिकट न मिलने से नाराज मनोज श्रीवास्तव ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया। बस्ती में बागियों ने बढ़ाई भाजपा की मुश्किल, भाजपा नेता आशीष शुक्ला की पत्नी नेहा शुक्ला ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। फर्रुखाबाद में आज 2 नगर पालिकाओं और 7 नगर पंचायतों के भाजपा प्रत्याशियों ने नामांकन किया। भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने क्लीन स्वीप का दावा किया। बदायूं नगर पालिका से भाजपा प्रत्याशी दीपमाला गोयल ने किया नामांकन। भाजपा सांसद संगमित्रा मौर्य और महेश गुप्ता मौजूद रहे। मिर्जापुर में भाजपा प्रत्याशी श्याम सुंदर केसरी ने किया नामांकन। जीत मिलने पर पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने का वादा किया। लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय पर टिकट कटने से नाराज कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। कानपुर से आए पार्षद पद के दावेदारों ने घेरी प्रांतीय अध्यक्ष अनिल यादव की गाड़ी। बुलंदशहर में नामांकन का समय समाप्त होने पर केंद्र पहुंचे विधायक प्रदीप चौधरी को एएसपी अनुकृति शर्मा ने रोका। डीएम की अनुमति के बाद अंदर जाने दिया गया। गाजियाबाद में टिकट को लेकर 2 गुटों में विवाद, विधायक अजितपाल त्यागी और जनरल वीके सिंह के गुट भिड़े, टिकट बंटवारे को लेकर नोकझोंक हुई। प्रयागराज में डिप्टी सीएमओ सुनील कुमार का शव मिला, होटल के कमरे से पंखे से लटकता हुआ शव मिला के पुलिस कर रही है जांच। हमीरपुर में अतिग अशरफ हत्याकांड में शामिल सनी सिंह की खंगाली जा रही हिस्ट्री, सनी सिंह पर 14 अपराध से जुड़े मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। गोंडा में योगी के मंत्री अनिल राजभर का 1 दिवसीय दौरा, अनिल राजभर ने प्रबुद्ध सम्मेलन में लिया हिस्सा, भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की अपील की। पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारी शुरू, 25 अप्रैल को आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी और भगत सिंह कोश्यारी समेत कई दिग्गज होंगे शामिल। उत्तरकाशी के डीएम अभिषेक रोहेला ने यमुनोत्री और धाम में लिया व्यवस्थाओं का जायजा, कर्मचारियों को दिशा निर्देश भी दिए। हल्द्वानी में मोबाइल रिकवरी सेल ने 43 लाख के 328 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। एसएसपी पंकज भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। हरिद्वार में ब्लॉक बादराबाद में कृषक महोत्सव का शुभारंभ हुआ, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शुरुआत की। नगर पालिका जोशीमठ की ओर से औली में चलाया गया सफाई अभियान, हर साल हजारों पर्यटक करते हैं औली की वादियों का दीदार।
केदारनाथ धाम में बर्फबारी के चलते यात्रियों के पंजीकरण पर 30 अप्रैल तक रोक लगा दी गई है। अब केदारनाथ के लिए 6 लाख से ज्यादा यात्री अभी तक करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। हरिद्वार में 528 आवासों का लॉटरी सिस्टम के जरिए आवंटन हुआ। मुख्यमंत्री जल्द लाभार्थियों को सौंपेंगे आवास की चाबी। रुद्रप्रयाग में बाबा केदारनाथ धाम खोलने की तैयारी। 23 क्विंटल फूलों से सजाया गया है मंदिर। बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। कल खुलेंगे बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। कपाट खुलने को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। केदार घाटी में 6 फीट से ज्यादा जमी है बर्फ। यमुनोत्री धाम में दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। कपाट खुलने के बाद से श्रद्धालुओं में उत्सव का माहौल। 2 दिनों में 14,000 से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। श्रीनगर में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने मेडिकल कॉलेज में कार्डियक यूनिट का किया उद्घाटन। उद्घाटन के बाद बोले धन सिंह रावत, का बेस अस्पताल में मिलेगी बेहतर सुविधा। कर्णप्रयाग में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पहुंचे गोचर। गोचर में स्थानीय लोगों ने किया शंकराचार्य का स्वागत। देहरादून में सड़क किनारे बने फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज। बुलडोजर से हटवाया जा रहा है अतिक्रमण फैलाने वालों को दिशा निर्देश भी दिए गए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।